हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज सोनी है और आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम हायर परचेज सिस्टम में एक न्यू कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड रेपोसेशन। तो आइए जानते हैं ये आखिर में होता क्या है। जब क्रेता अर्थात परचेजर समय पर किस्त का भुगतान नहीं कर पाता है तो इसे किस्तों में भुगतान त्रुटि या चूक कहा जाता है। इस विधि में वैधानिक अनुपात का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अतः वैधानिक अनुपात से कम भुगतान होने पर माल अर्थात वस्तु या संपत्ति चुकाई गई किस्तें जब्त की जा सकती है। माल का विक्रेता उस वस्तु या संपत्ति को वापस ले सकता है और इस प्रकार जब्त माल पर विक्रेता का अधिकार हो जाता है। इस विधि को माल की वापसी अर्थात रेपोसेशन ऑफ गुड्स कहा जाता है। साधारण सी बात दोस्तों समझिए, जब क्रेता समय पर किस्त का भुगतान नहीं कर पाता है तो विक्रेता का यह अधिकार हो जाता है कि वह क्रेता द्वारा संपत्ति को वापस ले सकता है, जिसे डिफॉल्ट इन पेमेंट या रेपोसेशन ऑफ गुड्स कहा जाता है। इसमें दो संभावनाएं होती है। चलिए उन दो संभावनाओं को भी हम लोग देख लेते हैं। संभावनाएं जैसे लिखा हुआ है संपूर्ण माल वापसी, फुल रेपोसेशन। अब इसमें क्या होता है, जब विक्रेता संपूर्ण माल वापस ले लेता है अर्थात जब किस्त का रकम क्रेता द्वारा नहीं चुकाई जाती है तब विक्रेता को यह अधिकार होता है कि वह माल संपूर्ण माल को वापस ले सकता है। दूसरा केस क्या होता है कि आंशिक माल वापसी अर्थात पार्टियल रेपोसेशन। जब विक्रेता क्रेता को बेचे गए माल अर्थात संपत्ति के आंशिक भाग को ही वापस ले पाता है। तो ये दोनों कंडीशन थे। अब हम लोग आज जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम लोग फुल रेपोसेशन के आधार पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ऑन 1 जनवरी 2011 एक्स लिमिटेड परचेज फ्रॉम एशियन मोटर्स 3 ट्रक कॉस्टिंग ₹50,000 each on the hire purchase system. Payment was to be made ₹30,000 down and the remaining balance in 3 equal installments together with interest at the rate 12% per annum. X Limited writes off depreciation at the rate 20% on diminishing balance. It paid the installment due at the end of the first year but could not pay the next, and as a consequence, Asian Motors took possession of all the 3 trucks, prepare the necessary accounts in the books of X Limited. अब जैसा कि यहाँ पर एक मोटर कार का हमको कॉस्ट दे दिया हुआ है 50,000 और उसके साथ साथ 3 ट्रक के बारे में बोला गया है। 3 ट्रक यहाँ पर खरीदे गए हैं जिसका डाउन पेमेंट भी हमको यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है 30,000 है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% और डिप्रिसिएशन का भी रेट दे दिया हुआ है 20%। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगला किस्त नहीं देने के बाद विक्रेता ने विक्रेता से संपत्ति को वापस ले लिया है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एनालिटिकल टेबल में आसानी से इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग एनालिटिकल टेबल की ओर चलते हैं। अब जैसा कि हम लोग एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट जानते हैं, उसमें क्या होता है, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पर हम लोग कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमको एक ट्रक का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 50,000। कॉस्ट प्राइस और कैश प्राइस दोनों सेम ही होता है दोस्तों। तो एक ट्रक का अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 50,000 है तो 3 ट्रक का कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 3 यानी कि 1,50,000 हो जाएगा। तो कैश प्राइस वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 1,50,000 और यहाँ पर हमको डाउन पेमेंट दिया हुआ है 30,000। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 30,000 डाउन पेमेंट। तो माइनस करने पर हमको आ गया कैश प्राइस 1,20,000। 1,20,000 मेरा आ गया कैश प्राइस। अब यहाँ पर इंटरेस्ट हमको दिया गया है कितना, 12%। तो यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो कैश प्राइस मेरा कितना आया 1,20,000
इंटू 12/100, तो इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया 14,400। अब इंस्टॉलमेंट इंक्लूड है मेरा, तो इंस्टॉलमेंट मेरा कितना हो जाएगा 40,000 प्लस इंटरेस्ट मेरा इंक्लूड है, तो प्लस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आया दोस्तों 14,400, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 14,400। तो ऐड करने पर हमको आ गया इंस्टॉलमेंट, न्यू इंस्टॉलमेंट आ गया 54,400। अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मेरा 40,000 था, तो यहाँ जो मेरा कैश प्राइस आया उसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस किए 40,000, तो माइनस करने पर हमको आ गया 80,000। अब इस 80,000 का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 80,000 इंटू 12/100 करेंगे, तो हमको कितना आ जाएगा 12/100 के, तो 9,600 इंटरेस्ट आ गया। अब सिमिलर हम लोग वैसा ही करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मेरा कितना है 40,000 प्लस कर देंगे इंटरेस्ट कितना है 9,600, तो यहाँ पर 9,600 को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर हमको आ जाएगा 49,600। अब जैसा कि यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था कि मेरा जो किस्त की रकम है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही मेरा अमाउंट जो है वो डिफॉल्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर 1,20,000 जो मेरा आया, ये तो घटाने के बाद आया था। क्या हम घटाए थे डाउन पेमेंट, तो ये मेरा तो कैश प्राइस था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट के इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो मेरा क्या हो गया डिफॉल्ट हो गया, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया। तो इसके बाद हम लोग एनालिटिकल टेबल नहीं बनाए, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा डिफॉल्ट हो गया, तो इसके बाद हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट होने के बाद टेबल को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मेरा डिफॉल्ट हो गया, इसलिए अब हम इसको नहीं बना सकते हैं। अब जैसा कि डिप्रिसिएशन का भी रेट दिया हुआ है, तो हम लोग डिप्रिसिएशन भी बना सकते हैं। तो टोटल कैश प्राइस मेरा कितना है 1,50,000, तो यहाँ डिप्रिसिएशन वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिखेंगे 1,50,000, और डिप्रिसिएशन कितना है 20% है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 20%, तो मेरा कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 30,000, तो माइनस करने पर हमको कितना आ गया 1,20,000। सिमिलर वैसा ही हम लोग अब दूसरा निकालेंगे, -20% करेंगे, तो 1,20,000 का 20% मेरा कितना आ जाएगा 24,000, तो यहाँ पर -24,000 करेंगे, तो 1,20,000 में से 24,000 माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर हमको आ जाएगा 96,000। तो ये मेरा एनालिटिकल टेबल हो गया। इसको हम लोग आगे इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद पेमेंट जो है वो डिफॉल्ट हो गया। जैसा कि क्वेश्चन में ही बोला गया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद परचेजर ने किस्त की रकम नहीं चुकाई थी, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद मेरा डिफॉल्ट हो गया, जिस कारण हम लोग यहाँ पर आगे नहीं बना सकते हैं। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन में कि हमको लेजर बनाना है परचेजर के बुक में, और यहाँ पर परचेजर मेरा क्या है एक्स लिमिटेड। तो चलिए हम लोग लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है लेजर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड मेरा क्या है यहाँ पर हायर परचेजर है। अब हायर परचेजर के बुक में हमको वेंडर का लेजर भी बनाना है, इंटरेस्ट का भी लेजर बनाना है, डिप्रिसिएशन का भी बनाना है, और एसेट्स का भी बनाना है। तो वेंडर मेरा यहाँ क्या है एशियन मोटर है। अब हम लोग एशियन मोटर का लेजर बनाएंगे, तो लेजर का फॉर्मेट तो ऐसा ही रहता है दोस्तों, डेट पर्टिकुलर जर्नल वैल्यू अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। लेफ्ट साइड में मेरा डेबिट होता है और राइट साइड में मेरा क्रेडिट होता है। तो चलिए अब हम लोग लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। लेजर बनाने से पहले दोस्तों हम लोग इसका एक जर्नल एंट्री पर ध्यान दे देते हैं। तो जर्नल एंट्री हम लोग पहला करते थे परचेजर के बुक में, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो एसेट्स मेरा यहाँ क्या है मोटर कार, तो क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे फर्स्ट, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई मोटर कार अकाउंट। अब यहाँ पर कैश प्राइस का अमाउंट कितना था 1,50,000, तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 1,50,000। उसके बाद हम लोग एंट्री करते थे इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट।
तो यहाँ पर एनालिटिकल टेबल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग निकाले थे इंटरेस्ट, 14,400 आया था। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 14,400। उसके बाद हम लोग एंट्री करते थे डाउन पेमेंट का। डाउन पेमेंट का हम लोग एंट्री क्या करते थे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे फर्स्ट, पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और यहाँ डाउन पेमेंट मेरा क्वेश्चन में मेंशन है 30,000। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 30,000। उसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट पेड करने का एंट्री करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट पेड करने का एंट्री क्या होता है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डेबिट साइड में पर्टिकुलर में हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर बोला गया था कि इंस्टॉलमेंट मेरा इंटरेस्ट के साथ इंक्लूड होना चाहिए। तो मेरा एनालिटिकल टेबल में इंटरेस्ट ऐड किए थे, तो मेरा कितना आया था इंस्टॉलमेंट, 50,400, 54,400। तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 54,400। अब जैसा कि यहाँ पर ऐड करके क्रेडिट साइड में हमको आ रहा है 1,64,400। डेबिट साइड में भी हमको ऐड करके लाना है, उतना ही होगा 1,64,400। तो यहाँ पर मेरा बैलेंस डेबिट साइड में गिर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। तो यहाँ पर मेरा टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80,000। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 80,000। अब ये मेरा फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे सेकेंड। और यहाँ पर बैलेंस कितना आया, 80,000। तो यहाँ पर पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना, 80,000। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 80,000। और उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री करते थे। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहाँ पर एनालिटिकल टेबल हम लोग देखेंगे तो मेरा इंटरेस्ट कितना था, 9,600। तो यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 9,600। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन में मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद मेरा संपत्ति जो था उसको विक्रेता द्वारा वापस ले गया था। तो मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही डिफॉल्ट हो गया। अब जैसा कि हम लोग लेजर में ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हम लोग पोस्टिंग कर दिए है, तो यहाँ पर सेकेंड ईयर का हम लोग बैलेंस तो निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस होगा, लेकिन यहाँ पर एसेट से बैलेंस होगा। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड को ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर हमको आता है 89,600 क्रेडिट साइड को ऐड करने पर। और यहाँ डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे सेकेंड। अब यहाँ पर्टिकुलर में लिखेंगे टू ट्रक अकाउंट। अब यहाँ पर सेकेंड ईयर में ट्रक अकाउंट से यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। अमाउंट कितना है मेरा, 89,600। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 89,600। यहाँ पर 89,600 मेरा दोनों साइड इक्वल हो गया। तो इस प्रकार हम लोग ने बड़ी आसानी से एशियन मोटर का लेजर बना लिया। अब हम लोग यहाँ पर एसेट्स का लेजर बनाएंगे, अर्थात ट्रक अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ट्रक अकाउंट का लेजर बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मोटर का नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर ट्रक हो जाएगा। यहाँ पर ट्रक हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर ट्रक अकाउंट हो जाएगा। तो ये मेरा एसेट्स क्या है, ट्रक अकाउंट। वहां पर मैंने एशियन मोटर में मैंने मिस्टेक से मोटर कार लिख दिया था, लेकिन वहां पर ट्रक अकाउंट होगा दोस्तों। अब जैसा कि ट्रक अकाउंट है, तो ट्रक अकाउंट बनाने से पहले हम लोग इसके जर्नल पर ध्यान देते हैं। तो जर्नल हम लोग क्या कर देते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट।
तो डेबिट साइड के डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे फर्स्ट, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट साइड के डेट वाले कॉलम में हम लोग ने लिख दिया फर्स्ट, और पर्टिकुलर में लिखेंगे टू एशियन मोटर अकाउंट, और अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 1,50,000 हो जाएगा। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग ने लिख दिया 1,50,000। उसके बाद हम लोग आएंगे क्रेडिट साइड में, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे फर्स्ट, पर्टिकुलर में ही लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन मेरा कितना था 30,000 था, तो यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 30,000। अब इसको ऐड करके हमको लाना है, ऐड करेंगे डेबिट साइड में तो हमको आ जाएगा 1,50,000। तो क्रेडिट साइड में भी हमको ऐड करके 1,50,000 लाना है। तो यहाँ पर मेरा बैलेंस कितना आ रहा है, तो 1,50,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर हमको कितना आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा बाई बैलेंस CD, तो कितना आ जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 1,20,000। अब ये मेरा फर्स्ट ईयर का क्या है क्लोजिंग बैलेंस है, तो मेरा यहाँ सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे सेकेंड, पर्टिकुलर में लिख देंगे टू बैलेंस BD, और अमाउंट मेरा कितना है 1,20,000, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 1,20,000। क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे सेकेंड, उसके बाद पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर डिप्रिसिएशन मेरा कितना था 24,000, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 24,000। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एशियन मोटर का लेजर बनाए थे, तो सेकेंड ईयर में मेरा बैलेंस आया था ट्रक अकाउंट का 89,600, तो यहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एशियन मोटर कार, एशियन मोटर्स अकाउंट कितना आया था 89,600, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 89,600। अब यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमको आ रहा है डेबिट साइड में 1,20,000, क्रेडिट साइड में भी हमको 1,20,000 लाना है। तो यहाँ पर मेरा लॉस आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई PL अकाउंट, और ब्रैकेट में कर देंगे लॉस। अब यहाँ पर लॉस कितना का आ रहा है हमको 6,400 का, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 6,400। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग ने बड़ी ही आसानी से एसेट्स अर्थात ट्रक अकाउंट का लेजर भी बना लिया। अब हम लोग दोस्तों इंटरेस्ट का लेजर बनाएंगे, तो चलिए हम लोग इंटरेस्ट के लेजर में चलते हैं। अब इंटरेस्ट का लेजर बनाने से पहले हम लोग इसके जर्नल एंट्री पर ध्यान देते हैं। तो जर्नल हम लोग करते थे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, और हायर वेंडर मेरा क्या एशियन मोटर्स है, मैंने वहाँ पर गलती से एशियन मोटर अकाउंट कर दिया था, एशियन मोटर्स हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट साइड के डेट वाले कॉलम में हम लोग ने लिख दिया फर्स्ट। अब यहाँ पर वेंडर मेरा क्या है एशियन मोटर, तो यहाँ पर लिख देंगे टू एशियन मोटर्स अकाउंट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट मेरा कितना था 14,400, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख दिए 40,400। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग क्रेडिट साइड में आएंगे, तो क्रेडिट साइड के डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे फर्स्ट। अब हम लोग एंट्री करते थे PL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाई PL आ जाएगा, बाई PL अकाउंट 14,400। तो दोस्तों ये तो मेरा फर्स्ट ईयर का हो गया। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग सेकेंड ईयर का निकालेंगे, तो डेबिट साइड के डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे सेकेंड, डेबिट साइड के डेट वाले कॉलम में लिख देंगे सेकेंड,
पर्टिकुलर में लिखेंगे 2 एशियन मोटर्स अकाउंट और अमाउंट मेरा कितना आ जाएगा 9600। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड के डेट वाले कॉलम में लिखेंगे सेकंड, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट और अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 9600। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग ने बड़ी ही आसानी से इंटरेस्ट का लेजर बना लिया। अब हम लोग डिप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग डिप्रिसिएशन के लेजर में चलते हैं। डिप्रिसिएशन का लेजर बनाने से पहले हम लोग इसके जर्नल एंट्री पर ध्यान दे देते हैं। तो जर्नल हम लोग करते थे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे फर्स्ट, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट साइड के डेट वाले कॉलम में हम लोग ने फर्स्ट लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट और एसेट्स मेरा यहाँ पर क्या है ट्रक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ट्रक अकाउंट। अब यहाँ पर मेरा कितना आया था डिप्रिसिएशन 30,000। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख दिए 30,000। ठीक सिमिलर हम लोग अब सेकेंड ईयर का निकालेंगे। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख दिए फर्स्ट। अब यहाँ पर डिप्रिसिएशन का लेजर बनाने से पहले देखेंगे कि क्रेडिट साइड में क्या लेजर करते थे। तो करते थे पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर में लिख देंगे बाय पीएल अकाउंट और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 30,000। तो ये मेरा हो गया दोस्तों फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन का लेजर। अब हम लोग सेकेंड ईयर का निकालेंगे। तो यहाँ डेट वाले कॉलम में लिखेंगे सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर्टिकुलर में लिखेंगे 2 ट्रक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट में लिखेंगे 24,000। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग ने लिख दिया 24,000। ठीक सिमिलर हम लोग क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में सेकंड लिख दिए, पर्टिकुलर में लिख देंगे बाय पीएल अकाउंट और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग ने लिख दिया 24,000। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग ने डिप्रिसिएशन का लेजर बड़ी ही आसानी से बना लिया। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ने सेकेंड ईयर के बाद इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही मेरा डिफॉल्ट हो गया था। तो सेकेंड ईयर भी बनाना उचित नहीं है। हम लोग फर्स्ट ईयर तक का ही बना करके छोड़ सकते थे। तो मैंने सेकेंड ईयर तक का बना के आपको दिखा दिया। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की डाउट हुई हो तो आप नीचे कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में उस डाउट को आपको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।